Okay, students of 7th class viewers, let's do the exercise. Second question of exercise 9.1. 9.1 का second question. कौन सी exercise है? This is exercise 9.1 question number second. जो क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर लेना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में देना, कहना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, मैं उसको बता दूंगी कैसे करना है और फिर समझा भी देंगी। ओके, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बता रहा है इसमें कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या दे रखे हैं? परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर दे रखे हैं, जैसे ये दे रखे हैं और इससे आगे फिल इन द ब्लैंक है, तो आपको ये बताने हैं कि इससे आगे क्या आएगा। अब जैसे देखो इसका फर्स्ट पोर्शन है -3/5, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन -3/5 है, ठीक है। आगे -3 में 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 6। -3 में 2 मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, और 5 में भी 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये सारे का सारा 2/2 से मल्टीप्लाई किया है। उसी तरह से जब हमने इसको -3/5 को अगर हम यहीं बता देते हैं इसको -3 × 3/5 × 3/3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, तो ये सारे का सारा -3/3 से मल्टीप्लाई हुआ है, सिर्फ 3/3 से। और ये अगला देखो -3/5 को अगर 4/4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है -12/20 मल्टीप्लाई करके। ये सारे का सारा मल्टीप्लाई हुआ है माइनस कितने से? -3/5 मल्टीप्लाई हुआ है 4/4 से। क्लियर? तो इसका मतलब इसके आगे वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे आगे 4 और निकालने, तो -3/5 ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था 4/4 से, अब किससे होगा? 5/5 से। अगला किससे होगा फिर? (5) किससे होगा? 6/6 से। उससे अगला किससे होगा? -3/5 मल्टीप्लाई होगा 7/7 से, ठीक है। फिर -1 3/5 मल्टीप्लाई होगा 8/8 से, अगले 4 निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो ये क्या आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आएगा? -5 3 ज़ा 15 अपॉन 5 5 ज़ा 25। ओके, उससे अगला -6 3 ज़ा 18 अपॉन 6 5 ज़ा 30, ये वाला, ठीक है। उससे अगला -3 7 ज़ा 21 अपॉन 5 7 ज़ा 35। ओके, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उससे अगला -1 × 3 कितना आया? -24 अपॉन 855 है ये अपॉन 40। तो ये आगे इससे आगे की 4 रैशनल नंबर, दीज आर द 4 रैशनल नंबर्स जो आपको चाहिए। ओके, तो 4 और परिमेय संख्याएं ये आ चुकी हैं, तो आप लिख सकते हो दीज आर 4 रैशनल नंबर्स। ओके, ये 4 परिमेय संख्याएं हैं। समझ आया? दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड का मैं इसका सेकंड का आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, आपको ये खुद करना है। नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। -3/12 अप टू सो ऑन। अब देखो -1 × 2 -2 4 × 2 8, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुए, 2/2 से, अंश और हर दोनों।
इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुए, 3/3 से, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 माइनस हाथ में। अगला कितने से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से, -4/16 -1 × 4 -4 4 4 16। अगला फिर 5 से, -5/20। अगला फिर 6 से, -6/24। अगला फिर 7 से, -7/28। ओके, तो इस तरह से इसको भी अंश, पहले हम अंश और हर को दो से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ओके, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। इट्स योर होमवर्क, ये आप कर सकते हो। ओके, लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन में जाएं। थर्ड भी सेम है, थर्ड भी आप कर सकते हो। एक बार समझना है आपको ये ध्यान से, उसके बाद आप इसे कर सकते हो। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या था, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24 अप टू सो ऑन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये इसका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। आगे कैसे आएगा समझ के, ये भी सेम करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो -1/6, पहले में तो ऊपर माइनस है और दूसरे में नीचे माइनस है। समझ आ रहा है, पहले में -/6 में ऊपर माइनस है, फिर 2/-12 में नीचे माइनस है, ऊपर प्लस का हो गया, फिर अगले में 3/-18 में भी नीचे माइनस का हो जाएगा। तो आपको ये देखना है ये कैसे करना है। करना सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ओके, अब देखो जैसे पहला है -1/6। ओके, अब इसमें हमने कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आए, दिस इज़ द क्वेश्चन। 2/-12 आए, तो -1/6 था। अब ये तो पता है 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 2/2 से हो रहा है, लेकिन ऊपर जो है प्लस का होना चाहिए, नीचे माइनस का। तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। ठीक है, और प्लस गुणा, यहाँ प्लस है कुछ नहीं, मतलब प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेट्स चेंज द कलर, इट मस्ट बी लाइट कलर। तो ये क्या था, इट वॉज, ये देखो यहाँ पे इट वॉज माइनस इंटू माइनस करके प्लस किया, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस। आपको याद रखना है, एक बार क्या समझना है आपको, एक बार आप ध्यान दें, ये लिख लें अपने पास, प्लस गुणा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। जब अलग अलग निशान मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। अगर एक जैसे निशान है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस और प्लस इंटू प्लस, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो सेम निशान है, उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं वो प्लस होते हैं, ये भी सेम निशान है, वो भी प्लस में बदल जाते हैं जब गुणा करते हैं। अगर अलग अलग निशानों को हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, अलग अलग साइंस को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो अलग अलग साइंस को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस रह रहा है, और एक जैसे साइंस को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है। क्लियर, ये आपको याद रखना है इसको करते हुए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप अपने पास लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। ओके, अब देखिए ये आ गया, ये बताया था आपको, -1/6
6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2 अपॉन ये आ जाए, ये देखना है आपको, 2 अपॉन -12 आ जाए। तो 2 अपॉन 2 तो पता है आपको, 2 अपॉन 2 से 2 और 12 आ रहा है, लेकिन अब साइन है, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब ऐसे ही आपको देखना है आगे, 3 अपॉन -18 कैसे आएगा। -1 अपॉन 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3 अपॉन -18 आए। ठीक है, 3 अपॉन 3 करो, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 आ गया। लेकिन अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये प्लस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस से आना चाहिए, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस आएगा। वैसे भी ध्यान दें, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस ही आना चाहिए। क्लियर। तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा। क्यों आना चाहिए, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कि जैसे किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो दिया है क्वेश्चन में, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो है सेम रहता है। तो अगर हम 3 अपॉन -3/3 से मान लो इसको मल्टीप्लाई करते, तो कट के -1 रहता है। 1 तो रहता ही नहीं हमारे पास, तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस होगा तभी ये 1 आएगा। ऊपर जो होगा नीचे जो होगा वो सेम कट जाएगा साइंस में, तभी जाके प्लस का 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए जो ऊपर अंश में है, न्यूमरेटर में है, वही डिनोमिनेटर में भी चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, ऐसे ही आपको करना है, -1 अपॉन 6 को मल्टीप्लाई -4/4 से, तो अब ये आगे जाएगा -4 अपॉन -4 से, अब ये आगे जाएगा 4 1 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन -24। ठीक है, अब अगला देखो, इससे आगे अब जो निकालने, -1 अपॉन 6, 3 में आपने देख लिया ना कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -5/5 उस ये मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 अपॉन +30। ठीक है, उससे अगला देखो, सेम है ना, -1 अपॉन 6 को किससे करना पड़ेगा, -6 से, तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 6 ज़ा 36। ओके, उससे अगला देखो, उससे अगला कितने से मल्टीप्लाई होगा, उससे आगे वाला -1 अपॉन 6 इंटू कितने से जाएगा, -7 अपॉन -7 से, तो 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 7 7 1 ज़ा 7, 6 7 ज़ा -42, तो 7/-42 आया। ठीक है, उससे आगे अगला कितने से आएगा, इजी है ना, ऐसे ही चलता रहेगा ये, माइनस फिर 8 अपॉन -8 से। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 का -1 इंटू 6 -48, इस तरह से। क्लियर। आपने क्या किया, पहले देखो आपके पास क्वेश्चन दिया था ये -1 अपॉन 6, इसको आपने 2/2 से करें तो ये 2/12 तो आ जाता है, लेकिन अब साइन देखे आपने तो माइनस इंटू माइनस प्लस किया, और निचला प्लस इंटू माइनस माइनस आया, ये वाला। तो आपको यहाँ पता चल गया, -2 अपॉन -2 से किया, फिर आपने नीचे वाला देखा है -3 अपॉन -3 से किया, सिमिलरली फिर -4 अपॉन -4, फिर आपको पता चल गया -5 अपॉन -5 अगला होगा, -6 अपॉन -6 से अगला मल्टीप्लाई होगा, -7 अपॉन -7 से उससे आगे वाला होगा, फिर उससे आगे वाला -8 अपॉन -8 से होगा, आगे और निकालना हो तो -9 अपॉन -9 से होगा, इस तरह से अगला -10 अपॉन -10 से होगा। तो इस तरह से आपके ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। क्लियर, इस तरह से आपको ये करना है। अब ऐसा ही सिमिलरली फोर्थ है, ये आपको खुद करना है, फिर भी थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, ध्यान देना। फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन इज, देखो, -2 अपॉन 3, 2 अपॉन -3,
4/-6 एंड 6/-9। अब देखो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो है शुरू में सेम रहा है, सिर्फ ऊपर जो है ये 2 ही है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला भी ये 3 है तो इसका मतलब 1 से, 1/1 से। ठीक है, तो ये सारे का सारा इतना तो पता चल गया आपको, ये 1/1 से मल्टीप्लाई हो। अब साइन देखो यहाँ माइनस था, अगर 1 से करते तो माइनस ही जाता, तो ये प्लस का होना चाहिए तो -1 हो गया, और नीचे प्लस का है तो यहाँ पे ये माइनस आना चाहिए तो नीचे भी -1 का हो गया। ठीक है, तो वैसे भी ऊपर -1 है तो नीचे -1 होना चाहिए, तो इसका मतलब -1 इंटू -1। समझ आया, ये मल्टीप्लाई हुआ है। अब नीचे वाला देखेंगे अगर हम, -2/3 और 4/-6, क्या था दूसरा, -2/3 और अगला है 4/-6। अब इसको देखो कितने से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से यहाँ कितने से गया, आपको पता है 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, और ये भी पता है 2 से गया, 2 3 2 ज़ा 6, सेम से जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस सेम साइन चेंज होता है प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का चाहिए, यहाँ प्लस का है, तो इस 2 के साथ भी माइनस जुड़ेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये सारे का सारा मल्टीप्लाई किससे हुआ, -2/-2 से। क्लियर, -2/-2 से। इसी तरह से आपको करना है अगला, अगले में देखो 6/-9 है, तो अगले में क्या आएगा, 2/, नेक्स्ट इज -2/3, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 6/-9 आए। ठीक है, इसमें भी ध्यान दो कितने से किया इसको, ये तो आपको पता है 3 2 ज़ा 6, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस का साइन तो यहाँ नहीं गया, तो ये तो प्लस हो गया, तो माइनस को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस हो जाए, माइनस से, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ऐसे ही ये 3 मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, ये आपको पता है 3 से हो रहा है, पर यहाँ प्लस है तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा कि माइनस आए, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे का सारा कितने से मल्टीप्लाई हो गया, ये सब का सब कितने से मल्टीप्लाई हो गया, -3/-3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप देखो ये -3/3 से हुआ, ये -2 से हुआ, ये -1/-1 से हुआ, तो अगला कितने से होगा अब, तो आगे वाला कितने से होना चाहिए, तो अब आपको यहाँ से पता चल चुका है, तो -2/3 को अगला निकालने के लिए -4/-4 से करना पड़ेगा, और उससे अगला निकालने के लिए इसको कितने से करना पड़ेगा, -5/-5 से, उससे अगला निकालने के लिए कितने से करना पड़ेगा, -2/3 को कितने से करना पड़ेगा, -6/-6 से, उससे अगला निकालने के लिए कितने से करना पड़ेगा, अब जितने दिए होंगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा, -7/-7 आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, 7 2 ज़ा 14, पहले साइन आपने मल्टीप्लाई करने, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 3 ज़ा 21, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला क्या था, माइनस इंटू माइनस क्या था, माइनस इंटू माइनस इट वॉज प्लस, 6 2 ज़ा 12, और नीचे प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18। ओके, इससे ऊपर वाला क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 3 इंटू -5 -15। ओके, इससे ऊपर वाला क्या आएगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस 12। तो इस तरह से ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। उसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका। अगर हम इसके थर्ड में जाते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन देखो वो भी सेम है, इसलिए हम इसको यहीं पे बता देंगे इसी में।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है ये, व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 3। बट मैं बोल रहा है कि आगे की 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं निकालिए। -2/7 है, इससे अगली 4 निकालनी है। तो हमने अभी क्या बताया था, पहली निकालने के लिए हम इसको 2/2 से करते हैं, दूसरी निकालने के लिए हम इसको कितने से करेंगे, 3/3 से, 4/4 से, 5/5 से, 6/6 से, 7/7 से। तो इस तरह से आप किसी से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको -4/14 कर दिया, ठीक है, तो आगे -2/7 को 3/3 से कर दिया तो -6/21 आ गया। तो इसको भी काटो, 2/7 आएगा, इसको भी काटो, 2/7 आएगा। क्लियर। तो किसी से भी कर सकते हैं, एक ही संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए आप? ओके, क्लियर। तो अगर हम इसको आगे और करो, अब इसको -2/7 को अगर हम 4/4 से करें तो कितना आएगा, -1/28। तो ये भी काट के सेम रहती है, 4/4 से कट जाती है। उससे आगे देखो, अगर हम इसको करें -2/7 को 5/5 से, तो ये आ गई -10/35। उसी तरह से अगर हम इसको करें 1/1 से, किसी से भी कर लो 1/1 से, तो ये देखो -16/56। ठीक है, ये भी कटेगा, एक से कटेगा तो ये सेम रहता है। उससे अगला देखो, -2/7 को अगर हमने किया कि इसको 15/15 से करते हैं, तो ये क्या आएगा, -30/105 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, टेबल याद होने चाहिए। तो ये इस तरह से जब इसको काटेंगे तो सेम आएगा। तो किसी से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है होना चाहिए। सिर्फ आप 5/5 से करो, 6/6 करो, 9/9 से करो, 20/20 से करो, 30/30 से करो, 51/51 से करो। ठीक है, तो जिस मर्जी से करो, आपके पास परिमेय संख्याएं निकल जाएगी, चाहे आप 100 निकालेंगे। इस तरह से यहाँ 4 पूछी हैं तो आप 4 निकाल सकते हो। क्लियर। इस तरह से दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन था ये। नाउ लेट अस सी द, थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, ये आपने खुद करना है। अब इसको भी ऐसे ही करना है, ये बताया है, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये सेम रहे, काट के भी। तो 2/2 कर दो तो कितना है, 10/-6। 4/4 कर दो, जो आपकी इच्छा है उससे करो, 20/-12। ठीक है, 6/6 से कर दो, इजी नहीं है। 5/-3 को 6/6 से कर दो तो ये 30/-18 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको 8/8 से कर दो, 5/-3 इंटू 8/8, तो ये आ गया -40 +40 है ना ऊपर, तो 8 5 40 अपॉन -24 माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से आप 10/10 से करो, 12/12 से करो, तो ये इसकी जो है समतुल्य 4 परिमेय संख्या आ गई। दीज आर 4 रैशनल नंबर्स जो पूछे हैं। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, 4/9 है, इसको भी आप किसी भी मर्जी से कर दो, पर आपको एक चीज़ देखनी है, अंश और हर में सेम रहना चाहिए। जैसे 4/5 को आपने 3/3 से किया तो ये आ गया 12/4/9 को। ये है थर्ड क्वेश्चन इसका। 4/9 को किया आपने 3/3 से, तो 4 3 = 12/27। ठीक है, अगर आपने 4/9 को -3/-3 से किया तो क्या होगा, -12/-27, तो भी ये सही है। ठीक है, ये दूसरी आ गई। तो ऊपर और नीचे सेम साइन होने चाहिए। जैसे 4/9 को आपने 5/5 से किया तो ये 20/45 आ गया। ये अगली तुल्य परिमेय संख्याएं आई। इसके बाद
4/9 को आपने -5/-5 से कर दिया, ऊपर माइनस लगाया नीचे माइनस लगाया, तो -20/-45। तो ये 4 तुल्य समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, अब जैसे आप देखो आपके पास आया -20/45 -12/-27, इन दो में ही समझा देती हूँ। 20/45 आया और दूसरा आया था -12/-27, जैसे -12/-27, और क्वेश्चन में दिया था 4/9। काटेंगे इसको, माइनस से माइनस कट गया, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, दोनों भाग हो रहे हैं, कट रहे हैं। ऐसे ही इसको 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 47, तो ये सेम रहता है, ये समतुल्य है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? I think it's clear now. Okay, students, this was the you did the second and third question. Subscribe the channel.